नारायण 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 ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शोभिरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अद्वैतवीथि पथकैरुपास्याः स्वानन्दसिंहासनलब्धदीक्षा हठेन केनापि वयं शठेन दासीकृता गोपवधूवितेन नारायण ओम नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद, जिसको मुक्ति स्कंद कहते हैं, फिलॉसफी ऑफ भागवत चल रहा है। प्रारंभ में आपने योगेश्वर 9 योगेश्वरों की कथा श्रवण की, फिर भगवान की स्तुति देवताओं ने की। बहुत सुंदर स्तुति है अंत्याक्षरी में। अंतिम अक्षर जिसका हुआ उसी से अगला श्लोक प्रारंभ कर दिया। फिर भगवान ने उद्धव जी को संदेश दिया और उसी उपदेश संदेश निर्देश में यदु महाराज अपने पूर्वजों का आख्यान सुनाया, जो अवधूत जी के पास पहुंचे। तो अवधूत गीता उसे कहते हैं। 24 गुरु महाराज दत्तात्रेय जी ने सुनाए। कहा कि ये हमने इनसे शिक्षा प्राप्त की है। ये 24 नहीं है तो एक ही, लेकिन उसको शिक्षा ये देनी है कि छोटी सी छोटे महात्मा पर, उपदेशक पर, वो चाहे ब्राह्मण हो, व्यास हो, कोई हो, जब कौआ की कथा हंस सुन के भगवान शंकर हंस वेश में सुनते जाते हैं, तो कथा सुनने में क्या बात। मधुर वचन बोले तब कागा। कौआ भला मधुर वचन बोलेगा, लेकिन वचन का विशेषण है। कथा ऐसी है, वो कथा मीठी है, उसे कोई कहे सो सुन लेना चाहिए, और जो अपने मतलब की बात हो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, और जो अपने मतलब की नहीं हो उसको छोड़ देना चाहिए। सत्संग बुद्धि रंजन होना चाहिए, मनोरंजन नहीं। श्रोताओं को प्रसन्न करने के लिए जो किया जाता है वो तो परवंचन हुआ, प्रवचन नहीं हुआ। प्रवचन तो शास्त्र के अनुसार हित भरी बात जो बुद्धि को लगे, बुद्धि रंजन होना चाहिए, मनोरंजन नहीं होना चाहिए। ये बात हमेशा ख्याल रखो कि ऐसे सत्संग करो जो बुद्धि रंजन हो। अब भगवान कहते हैं, प्यारे उद्धव, जब यदु महाराज ने उनका बड़ा आदर किया और आदर सम्मान से वो चले गए यदु महाराज, अवधूत जी अपने प्रसन्न चित्त अपने मौज में मगन हो गए। तो उस समय भगवान कहते हैं कि देखो, व्यक्ति के जीवन में 2 विभाग होते हैं। एक कर्म विभाग है, एक विचार विभाग है। ध्यान देना जरा। तो कर्म विभाग और विचार विभाग दोनों अंतःकरण को शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन उनका क्रम होना चाहिए ठीक। कई बार कर्म गलत होते हैं, विचार शुद्ध होते हैं। विचार कभी कभी गलत आता है, कर्म बड़ा शुद्ध होता है। दोनों शुद्ध होना चाहिए। एक बड़ा बढ़िया वाक्य बोला भगवान ने, कहा कि देखो प्यारे उद्धव, अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनाम विषयात्मनाम। इतना बढ़िया वाक्य है। अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनाम विषयात्मनाम, विषयात्मनाम देहिनाम विशुद्धात्मा अन्वीक्षेत।
अब अपने भीतर झांक के देखो, अनवीक्षित माने अनुवीक्षण करो। जैसे दूरवीक्षण यंत्र से आप महीन से महीन चीज देख लेते हो, दूरबीन से देख लेते हो, ऐसे अपने भीतर झांक के, ये अनवीक्षित शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अपने भीतर झांक के छोटे से छोटे दोषों को देखो। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता, दूसरों के दोष देखने में वो लगा रहता है, तो अपने दिखाई नहीं देते। एक आदत सी है, जग में कर्तव्य निष्ठ मानव बिरले ही देखे जाते हैं। विद्वान बहुत हैं पर निज दोष देख नहीं पाते हैं। विद्वान तो बड़े बड़े, तब गीता रामायण भागवत सब कंठ याद है। एक बड़ा बढ़िया दृष्टांत है, पुराणों में आता है कि विश्वामित्र जी महाराज ने इतना तप किया था कि नई स्वर्ग की सृष्टि बना दी, नया स्वर्ग बना दिया। देखिए कमाल। और स्वर्ग में ऐसी देव सहित त्रिशंकु को भेज दिया, गायत्री माता को स्पष्ट दर्शन कर लिया। अब देखिए, जो स्वर्ग की नई सृष्टि बना दे और वो व्यक्ति जो दूसरे को सदैव भेज दे, गायत्री माता का दर्शन कर ले, इतनी विकट तपस्या हजारों वर्ष तक की, लेकिन अपने भीतर छिपे हुए द्वेष को नहीं देख पाया। विश्वामित्र जी के बारे में ये बात आई, ये तो शिक्षा है, इसलिए अपने दोष देखना चाहिए झांक के। विश्वामित्र जी को इतनी वशिष्ठ जी से जलन थी, तो तपस्या करने लगे, बोले एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्त्राणि हृतानि में, एक ब्रह्म दंड से हमारे संपूर्ण अस्त्रों को समाप्त कर दिया, तो ब्राह्मण होना चाहिए हमको। तो अब लगे तपस्या करने। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई धरती पे हमारा पुत्र वशिष्ठ है, वो अगर तुम्हें ब्राह्मण कह दे, ब्रह्मर्षि कह दे, तो मैं मान लूंगा। तो सारा संसार कहने लगेगा, अरे उन्हीं से तो हमारा वैर चल रहा है, वे कैसे कहेंगे? बोले कहेंगे तुम बैरी समझते हो, वो तुम्हें बैरी नहीं समझते। तो जब ब्रह्मा जी ने भी साफ जवाब दे दिया, तो एक दिन बहुत नाराज हुए। देखो द्वेष भीतर भरा है, इतना बड़ा विद्वान होने पर भी अपने भीतर के दोष को नहीं देख पाया। इसलिए हमारा आप लोगों से यह अनुरोध है, निवेदन है कि दूसरे के दोष न देखें, अपने भीतर छिपे हुए दोषों को देखना चाहिए। विश्वामित्र जी राजा तो थे ही, राजर्षि, एक बड़ी लंबी तलवार लेकर के और रात्रि के समय में वशिष्ठ जी की कुटिया में घुस गए। बोले जैसे सोने लगेंगे तो ऐसे इनको खट्ट मार देंगे। ये देखो द्वेष कितना बड़ा। रात्रि में सोए थे दोनों, मां अरुंधति और वशिष्ठ जी, लड़के तो सब मार दिए थे विश्वामित्र ने। तो अरुंधति ने देखा चंद्रमा की ओर, शरद पूर्णिमा थी, बड़ा सुंदर चंद्रमा निकला हुआ था। उन्होंने कहा प्रियतम, चंद्रमा की रोशनी आज बहुत बढ़िया है, पूर्ण चंद्रमा है, क्या ऐसा किसी का यश भी है इतना? वशिष्ठ जी बोले हां प्रियतम है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक धरती में ऐसा विद्वान और तपस्वी है जिसका यश चंद्रमा के समान फैला हुआ है, वो है विश्वामित्र ऋषि। लेकिन तुमने देखा नहीं, चंद्रमा में एक काला काला धब्बा भी है, वो क्या है? बोले बस यही तो है। यद्यपि उस सफेदी में
ये प्रकाश में सबको, संसार को प्रकाश देने वाला अपने भीतर काले मैल को जैसे नहीं देखा चंद्रमा ने, वैसे ही महर्षि विश्वामित्र ने अपने भीतर छिपे हुए द्वेष को नहीं देखा। हैं तो बहुत अच्छे विद्वान हैं, तपस्वी हैं। ये बात विश्वामित्र जी सुन रहे थे। उनको लगा कि मेरे परोक्ष में भी अपनी धर्मपत्नी से मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, और एक मैं चंडाल जो ब्रह्म हत्या करने के लिए आया हूं। बड़ा दुख हुआ, बड़ी ग्लानि हुई मन में, और वो तलवार आंगन में फेंक दी। झन्न से गिरी, बड़ी तलवार थी। तो आवाज आते ही तपस्विनी उठी, अरुंधति मां, देखो देखो कुछ आवाज हुई। तो पुरुष प्राय आलसी होते हैं, माताएं इन मामले में कुशल हैं। तो झट से उठी अरुंधति मां और गई तपस्विनी, देखा कि तलवार पड़ी आंगन में। कुटिया में ताला वाला तो लगता नहीं था, जैसे चाहे तैसे आ जाओ। छिपे थे विश्वामित्र जी। जैसे मां ने देखी वो तलवार, तैसे विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। मां ने कहा, विश्वामित्र तुम, और रात्र में? इस समय तो 12 बजे हैं, तुम कैसे? तो रो पड़े, हृदय फूट पड़ा, मां के चरणों में गिर गए। मां मुझे क्षमा कर दो पहले, तब हम बताएं। ये बातचीत हो रही थी, तब तक वशिष्ठ जी भी आ गए। क्या बात है भाई, बड़ी देर हो गई। विश्वामित्र जी ने मां के चरणों को छोड़कर वशिष्ठ जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हमें क्षमा कर दो। आप कितने बड़े महापुरुष हैं जो परोक्ष में हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, और ये तलवार मैं लाया था तुमको मारने के लिए, कि जैसे सोएंगे तैसे मैं काट दूंगा। लेकिन आपकी बातचीत सुनकर के मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, और अपने में बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने अपने भीतर छिपे हुए तुम्हारे प्रति द्वेष को नहीं देख पाया। और देखिए, आप एक महापुरुष हैं, जैसे चरण पकड़े थे वशिष्ठ जी ने और ये भाषण सुना, तैसे छाती से लगा लिया, कहा, आओ ब्रह्मर्षि, आज तुम ब्राह्मण बन गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तो अरुंधति माता को बड़ा आश्चर्य लगा, तपस्विनी ठहरी, वृद्धा। उन्होंने कहा कि अरे बड़े आश्चर्य की बात, ये तो पहले ही कह देते तो लड़के क्यों मारे जाते? बोले, पहले ब्राह्मण का लक्षण इनमें प्रकट नहीं था। ब्राह्मण का सबसे पहला लक्षण यह है कि कर्म और विचार दोनों विभाग शुद्ध होना चाहिए। इनके विचार गलत है। कर्म तो ठीक है, तपस्या है, बड़ी अच्छी है, लेकिन भीतर द्वेष भरा। आज वो द्वेष निकल गया और शुद्ध हो गए। आन्वी क्षेत विशुद्धात्मा देही नाम विषयात्मनाम। आज इसलिए इनको ब्रह्मर्षि कहा गया कि ब्राह्मण को क्षमा चाहिए। ब्राह्मण का एका जो क्षमा न करे, इसीलिए ब्राह्मण को चाहे जितनी गलती कर दो, 5 छू लो, खुश हो जाएगा। हाँ, वो बस 5 छुआने का बहुत शौकी होता। तो देखिए, आप लोग भी ध्यान दो, अपने भीतर छिपे हुए दोष को जब विश्वामित्र जी ने नहीं देख पाया, इतने बड़े तपस्वी, तब भला हमारी आपकी तो गणना ही क्या है। तो अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा, कर्म और विचार दोनों शुद्ध पवित्र हों। कर्म होते 3 प्रकार के। एक तो नित्य कर्म है, जैसे संध्या वंदन वगैरह है। तो नित्य कर्म जो होते हैं उनका कुछ फल नहीं मिलता है। जैसे संध्या वंदन आप करें तो आपको कुछ फल नहीं मिलेगा कि बड़ा पुण्य होता है ये हो, लेकिन ना करोगे तो पाप पड़ेगा। तो ना करने का, करने से पाप दूर हो जाता है, प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही
जो चीज तुम्हें मिली है उस मिली हुई को समर्पित करना चाहिए। सन्यासी के लिए कहा गया कि जहां भोजन करे जिस घर में, वहां के वाक्य एक दो वाक्य ऐसा दे जाना चाहिए तो वो जो भोजन किया वो पट जाएगा। ये हनुमान जी ने बगिया में उजारे या फल खाए, जो कुछ किया, फिर मन में सोचा कि ये रावण को अगर उपदेश न दिया तो हमने जो भिक्षा ली है वो पचेगी नहीं, इसलिए भिक्षा लेने का परिणाम ये होना चाहिए, रावण को उपदेश दें कुछ। और उपदेश बिना बंधे जाए नहीं सकते वहां रावण के पास, तो इसलिए ब्रह्मास्त्र को स्वीकार कर लिया हनुमान जी ने। ब्रह्मास्त्र ते साधा कब्बन कीन विचार, जौन ब्रह्मसर मानो महिमा मिटे अपार। ये अभी इंद्रजीत जाएगा ब्रह्मा जी के पास, वो कहेगा डुप्लीकेट दे दिया, ये जीरोक्स दे दिया, हमको सही नहीं दिया क्या? तो बेचारे बूढ़े आदमी को परेशान करेगा। इसलिए हमको ब्रह्मास्त्र को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उसमें फोटो होती है, ब्रह्मा जी उसमें बैठे थे, तो ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और कहा आप लौटे नहीं, हम आपको स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको तो कोई अस्त्र नहीं लग सकता, लेकिन कहा कि नहीं लग सकता है, हमें उपदेश देना, हमने भिक्षा पाई है ना, तो भिक्षा पाई का उपदेश रावण को जरूर देना। इसलिए विधि विधान को कभी चूकना नहीं चाहिए, विधि विधान जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। विधि विधान है, उसमें आया है महाभारत में एक प्रसंग कि जब दोनों सेनाएं लग गईं तो रावण का हिरण, जो भीमसेन की पत्नी थी, उससे जो पुत्र हुआ था वो आया, बर्बरीक नाम था उसका, घटोत्कच का बेटा। तो वो आया, उसने एक बाण चढ़ाया, सबके लाल निशान लग गया। लाल निशान जैसे दूसरा बाण चढ़ा तैसे भगवान ने झट चक्र का स्मरण करके उसका सिर काट दिया। तो धर्मराज को लगा कि सिर क्यों काट दिया? कहा कि विधि विधान को ही विपरीत करना चाहता। भीष्म पितामह वरदानी है, अपनी इच्छा मृत्यु है। द्रोणाचार्य के पास जब तक धनुष रहेगा तब तक इंद्र भी आए तो मार नहीं सकते। तो जो लोग विधि का विधान जो है, देवता ने जो वरदान दिया वो सब सच्चे होना चाहिए, किसी का अपवाद नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने सिर काट दिया और उनसे कहा कि तुम खाटू वाले श्याम कहलाओगे और आज से जाओ, तुम्हें लोग हमारी कल्पना करेंगे और जो तुम्हारी पूजा करेगा सो कम सब सिद्ध होंगे। आज भी श्याम खाटू वालों की बड़ी पूजा होती है, मारवाड़ी लोग बड़ा प्रेम से उनका स्मरण करते हैं और जो मनोरथ हो तो पूरा करते हैं। वो तो आपकी श्रद्धा और आस्था से अपने आप कार्य पूरा हो जाता है। मयि वेतान हितान भगवान स्वयं कहते हैं। वो तो किसी को चुन लो आप, किसी से श्रद्धा, किसी से प्रेमास्पद बना लो, उससे पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक ये कि विधि के विधान को मानना चाहिए। विधि का जो विधान है उसे स्वीकार नहीं करोगे, केवल अनुकूलता ही अनुकूलता चाहते रहोगे, आप प्रतिकूलता कहां जाए? दिन ही दिन चाहिए, रात कहां जाए? आखिर रात न होती तो दिन न होता, दिन न होती तो रात न होती। दुख आता है, सुख दे के जाता है, पाप काटता है, अहंकार घटाता है, उत्साह बढ़ाता है। इतना 5-5 काम दुख करता है, प्रतिकूलता करती है। इसलिए उसमें मुस्कुराते रहना चाहिए, मुस्कान में थकान न आना चाहिए, इसे कृष्ण सिखा गए। तो यहां बताया अन्वी क्षेद विशुद्ध आत्मा देहिनाम विषयात्मनाम।
जो विषयों में अनुरक्त हैं, रात दिन विषय वासनाओं में लगे हुए हैं, ऐसे प्राणियों को ये चाहिए कि अपने हृदय में ही छिपे हुए दोष को देखना चाहिए। अन्वीक्षेत शब्द इसलिए आया कि जैसे वीक्षण मंत्र से, यंत्र से आप अपने महीन से महीन चीज देख लेते हो, ऐसे छोटे मोटे दोष भी अपने भीतर देखना चाहिए। अन्वीक्षित माने अच्छी तरह से देखना चाहिए, अनुदर्शन। कैसे? बोले देखो, कर्म विभाग और विचार विभाग। कर्म नित्य नैमित्तिक है, ठीक है, नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। जो नौ दुर्गा आ गई, जैसे इस समय चल रही, माघ शुक्ल पक्ष के 9 दिन और आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 9 दिन, ये भी शाक्त लोग मनाते हैं। 9 दुर्गा कुंवार और चैत्र में तो होती हैं, वो तो आप लोगों को भी मालूम। तो इस समय 9 दुर्गा चल रही। ये नैमित्तिक कर्म है। श्राद्ध आ गए कुंवार में, कहीं कुछ आ गया, होली, दिवाली, दशहरा, ये नैमित्तिक कर्म निमित्त से आते हैं, रोज नहीं है। और तीसरे वो कर्म हैं जो कि सकाम कहलाते हैं, किसी कामना विशेष से विशेष किए जाते हैं। जैसे कोई रोगी हो गया, महामृत्युंजय का जप करा दे, तो वो विशेष कर्म है। तो इन तीनों कर्मों करते समय विचार शुद्ध होना चाहिए। अगर विचार अशुद्ध है तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। अच्छा, और कर्म और विचार दोनों शुद्ध हुए तो फिर हम पता कैसे लगाएं कि हमारा मन शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है? तो इसका बहुत बढ़िया एक अनुवीक्षण मंत्र है कि एकांत में जब आप बैठे हुए शांत, तो उस समय मन क्या सोच रहा है। अगर ईश्वर के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में सोच रहा है, तब समझो शुद्ध है। और अगर अनात्मा के बारे में, किसी देह के बारे में सोच रहा है, संसार या शरीर के बारे में सोच रहा है, तो अशुद्ध है। ये तो अपने आप पता चल जाता। शुद्ध आत्मा है, मन शुद्ध है, तो पता चल जाएगा। कर्म और विचार दोनों शुद्ध होंगे। और कर्म सही होए, विचार अशुद्ध होए, विचार सही होए, कर्म अशुद्ध होए, तो गड़बड़। तो 2 बातें ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये बताया कि सत्संग वो करना चाहिए जो बुद्धि रंजन हो, बुद्धि की खुराक मिले। केवल मनोरंजन मनोरंजन तो 24 घंटा होता ही रहता। खूब हंसो, खूब चुटकुला हो और हे हा हो, मन को प्रसन्न करने वाला। तो सत्संग वो करना चाहिए जो बुद्धि रंजन हो, हमें कुछ जीवन में मिला है। तो विचार और कर्म के लिए उद्धव जी से कहते हैं भगवान कि कैसे होना चाहिए। तो वो बता रहे हैं, सुप्तस्य विषयालोको, सुप्तस्य विषयालोको कहते हैं जैसे स्वप्न में व्यक्ति तमाम विषयों को देखता है। सुप्तस्य विषयालोको, तमाम जन कहां कहां के देखता है, उठा जगह तो कुछ नहीं, अरे मैं ही था। सुप्तस्य विषयालोको गतो वा मनोरथम। अब देखो मनोरथ, क्या क्या मनोरथ सोचता व्यक्ति, मनोराज्य, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, और होता हुआ था कुछ नहीं। कितना होता, नानात्मकत्वाद विफलः तस्मात् भेद धीर गुणैहि। बड़ा सुंदर संकेत किया, कहा प्यारे उद्धव, भेद धी गुणैहि। व्यक्ति या मानव भेद बुद्धि रखता है संसार में। और भेद क्या है? भेद जैसे जाति का, वर्ण का, लिंग का, संप्रदाय का, मजहब का, पंथ का, ये सब भेद है। भेद मनुष्य मनुष्य में भेद है,
तुम ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, ये भेद हो गया। तुम अमुक कर्म करते हो, हम अमुक कर्म करते हैं, भेद हो गया। अगर अभेद दृष्टि हो कि पंचमहाभूत उसमें भी है, उसमें भी है, चेतन अंदर उसमें भी है, उसमें भी है, तो व्यक्ति यदि ये समझ ले तो दूसरा दुख देने वाला है, सुख देने वाला भूल जाए। क्या भाई, जब सब बराबर है तो किसी को सुख दुख थोड़ी देगा। आओ 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 पंडित, देखो ये बात जीवन में उतारना चाहिए। अगर सुख कोई दे रहा है, दुख कोई दे रहा है, तो हमारी बड़ी भूल है। हम उस समय भेद दृष्टि से होते हैं। इसीलिए कहा भेद धीर गुणई, गुणों के कारण भेद बुद्धि हो जाती। अगर ये ध्यान रहा है कि पंचमहाभूत जो हमारे में है सो मिट्टी पानी आग हवा इसमें भी है, चेतन हमारे भीतर है, इसमें भी भीतर है चेतन, तो फिर सुख दुख देने वाला कोई नहीं रहेगा। सुप्तस्य यथा लोको, जैसे मनोरथ में या सोया हुआ व्यक्ति जागने पर ज्यों का त्यों सब खेल खत्म, अपने सिवाय किसी को देखता ही नहीं है। इसलिए अपने पर दृष्टि ले जाओ, तो अपने पर दृष्टि ले जाओगे तो पंचमहाभूत मिलेंगे और चेतन आत्मा मिलेगा, तो भेद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं भेद धीर नृपई गुणई, गुणों के कारण भेद बुद्धि हो जाती। और अभी अभी आपने सुन चुके अन्वीक्षेद विशुद्धात्मा देहिनाम विषयात्मनाम, जो विषय वासना में रोज पड़े हुए हैं, घर गृहस्थ के हैं या जिनको विषयों की अपेक्षा है, उन प्राणी मात्र को चाहिए कि सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने भीतर दोष देखे। तो दो बातें हुई, सूक्ष्म से सूक्ष्म देख है, और दूसरे को सुख दुख दाता क्यों नहीं मानेगा? बोले जब भेद समाप्त हो जाएगा। जाति लिंग वर्ण संप्रदाय मजहब पंथ, ये सब भेद हमने कर लिए हैं, ईश्वर की ओर से भेद नहीं था, ये हमने कर लिए। फिर जाति वर्ण और आश्रम जो हमारे वेदों में बताया गया है, वो कर्म और विचार की दृष्टि से किए गए हैं। कर्म और विचार यही दो विभाग हैं मुख्य। जैसे मान लो एक यज्ञशाला में यज्ञ करना है, अब यज्ञशाला में यज्ञ करना है तो मिस्त्री आएगा, यज्ञशाला का निर्माण करेगा, और वैश्य आएगा, सामान रखेगा, क्षत्रिय लाठी लेकर के देखेगा, और ब्राह्मण फिर कमलेश पंडित आएंगे तो वेद मंत्र से अपना पाठ करेंगे। तो ये एक व्यवस्था है, ये तो व्यवस्था के अनुसार समाज में व्यवस्था बनी रहे, इसलिए ये बनाए गए हैं वेदों में, इसलिए इनका वर्णन आया है। आज उस वर्णन को भेद बुद्धि से ले लिया। कई बार ऐसा होता है, पैर में कांटा लगता है तो दांत से निकाला जाता है। अब आप देखिए, कहां दांत कहां सिर, और एक दूसरे की रक्षा करते हैं। सिर में अगर लाठी आवे तो झट हाथ कर देते हैं, क्योंकि हाथ का काम क्षत्रिय है, हाथ क्षत्रिय है, वो रक्षा करता। हाथ में चोट लग जाए लेकिन सिर में न लगने पाए, क्योंकि सिर ब्राह्मण है, हाथ क्षत्रिय है। अब देखिए उदारता, देखो पेट को वैश्य माना गया, कितना सामान जो जाता है मुंह में गया और सब सप्लाई कर दिया, हमें नहीं चाहिए। कितनी बढ़िया व्यवस्था, इंतजाम तो देखिए, बड़ा इंतजाम, तेरा इंतजाम बड़ा जोरदार है। मुंह में खाया और तुरंत सप्लाई कर दी, भाई तुम रखो अपने पास,
और उसने भी अपने पास नहीं रखा, तुरंत सप्लाई कर दी। जो चीज रखने लायक थी और बनाने लायक थी वो बन गई। खून बन गया, रस रक्त मांस मेदा मज्जा अस्थि शुक्र, बाकी गंदी चीज बाहर फेंक दी, रखा नहीं अपने भीतर कुछ भी। तो शरीर से ही शिक्षा लेनी चाहिए, अपने पास कुछ नहीं रखा और लिया सब। जो जो अनुकूल देखा उसको लिया, लेकिन लेते समय सब सप्लाई करते गए, माने ले करके और तुम्हें दे देते हैं। अगर एक बार दांत में और जीभ में झगड़ा हो गया, दांत ने कहा कि हम तुम्हें काट लें तो तुम क्या कर लोगी? तो जीभ ने कहा कि देखो, ईश्वर ने सबको अपने रक्षा करने की योग्यता दी है, जैसा चल रहा वैसे चलने दो, काटा कूटी मत करो। क्योंकि तुम्हारे दांतों में जब कुछ विजाती पदार्थ आ जाता है तो हमको बड़ी बेचैनी होती है, जब तक निकाल नहीं देती तब तक मानती नहीं। तो तुम्हारे लिए हम हैं, हमारे लिए तुम हो भाई। बोले हम बड़ी मेहनत करते हैं, चबाते हैं, तुम स्वाद लेती हो। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो सबका नियम है, तुम मेहनत करते हो और घर में मेहनत करने वाला एक होता है और खाने वाले कई एक होते हैं। तो मेहनत खैर ठीक हो, लेकिन हम तो अपने पास नहीं रखती है ना। जीभ ने बहुत समझाया कि हम तुरंत दे देती हैं, और जिसके पास जो है सो देता ही है। देखो, पेंक्रियाट अपना रस देता है, पेंक्रियाटिस जूस निकलता है, गाल ब्लेडर अपना देता है, सब देते ही तो हैं। भगवान ने ऐसा विधान बनाया, बहुत कुछ समझाया, जीव ने दांत माने नहीं और कहे कि अच्छा तुम क्या कर लोगी? तब जीव ने कहा कि भरे बाजार में ऐसी बात कह देंगे कि सब झाड़ दिए जाओगे चप्पल से, इसलिए जैसा है विधान वैसे बने रहने दो। तो इतनी चप्पलें पड़ेंगी, सब झाड़ दिए जाओगे, इसलिए कुछ कहना नहीं, भूल से भी काटना नहीं। तो कहने का अर्थ एक ये है कि देखो, शरीर को देखिए कितना सप्लाई करता है और एक दूसरे सलाह में प्रेम से रहते हैं। आपके सत्व रज तम 3 गुण हैं, घोर विरोधी हैं। तमोगुण को रजोगुण नष्ट कर दे, रजोगुण को सत्वगुण नष्ट कर दे, सत्वगुण को ये दोनों नष्ट कर देते हैं। लेकिन देखो, शरीर रूपी दीपक में जब आ जाते हैं, सांख्य ने कहा दीपवत चार्थतो वृत्ति ही, ये तीनों यद्यपि आपस में जरूर हैं, लेकिन जैसे दिया में घी है, आग है और रुई है, तीनों घोर विरोधी हैं। लेकिन एक दीपक में जब आते हैं तो दूसरों का अंधेरा दूर कर देते हैं। इसी तरह शरीर में यद्यपि ये गुण विरोधी हैं एक दूसरे, लेकिन तीनों गुण बड़ा काम कर रहे हैं। सत्गुण है ना होता तो अब आप कथा कैसे सुनते? फिर कर्म प्रवृत्ति होती रजोगुण की, फिर सो जाते हो तो तमोगुण, ये भी जरूरी है, सब चीज जरूरी है। इसीलिए ये कहा कि स्वभाव अलग अलग होने पर भी, क्रिया अलग अलग होने पर भी प्रीत में एकता रह सकती है। देखो, 4 घर में, किसी घर में 4 बहुएं आई अलग अलग, उनके स्वभाव अलग, संस्कार अलग, इच्छाएं अलग, विचार अलग, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन प्रीत में तो एकता रह सकती है। कैसे? वैसे जैसे दीपक में ये प्रीत में एकता रह सकती है, प्रीत में एकता रहनी चाहिए, ये बात ख्याल में रहनी चाहिए। तो भगवान समझा रहे हैं कि प्यारे उद्धव, कर्म और विचार दोनों शुद्ध होना चाहिए।
और अनुकूलता प्रतिकूलता में समता रहनी चाहिए, और वे कर्म करो जो शास्त्र में कहे गए हैं। कैसे? बोले निवृत्तम च प्रवृत्तं च कार्याकारे भय भयम, और बंधम मोक्षम च यावेति सा बुद्धि पार्थ सात्विकी। वो गीता में कहा वो सात्विक वृत्ति है, जो कार्य अकार्य को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, भया भय, इसमें भय है, इसमें निर्भयता है, और इसमें बंधन, इसमें मोक्ष है, ये सोचना चाहिए। तो वही कहते हैं निवृत्तम कर्म सेवेत प्रवृत्तम मत परस्त्यजेत जिज्ञासायाम संप्रवृत्तो नाद्रियेत कर्म चोदनाम। ये भगवान का वाक्य है, भगवत वाणी है। कहते हैं निवृत्तम कर्म सेवेत, जो कर्म हमको बहुत विषयों में न ले जाए उसको तो करना चाहिए। ये तो आप अपने आप परीक्षण कर लोगे कि हमें विषयों की ओर ले जा रहा है, बार बार हमको प्रेरणा दे रहा है, तो वो निवृत्त होना चाहिए, उससे निवृत्तम कर्म सेवेत, उस कर्म को नहीं करना चाहिए। जो हमें काम क्रोध लोभ मोह पैदा करने वाला कर्म है उसको नहीं करना चाहिए। निवृत्तम कर्म सेवेत और प्रवृत्तम मत परत्यजेत, और प्रवृत्त जो हो, जो प्रवृत्तिजनक हो, माने हमें प्रवृत्त करता है, वो मत परा, मेरे परायण में छोड़ देना चाहिए। परमात्मा जाने, परमात्मा की इच्छा पूरी करे, परमात्मा में मिलाए देना चाहिए, परमात्मा परायण होना चाहिए। देखो कर्म का विभाग बनाते हैं, और अब बताया जिज्ञासा कर्म का, जिज्ञासायाम संप्रवृत्ता नाद्रियेत कर्म चोदनाम। कर्म की प्रेरणा यदि मिलती है पूजा पाठ से लेकर के, और जो कोई भी कर्म करते हैं आप, कहते हैं यदि जिज्ञासा पैदा हो जाए, विचार पैदा हो जाए, तब फिर इनका आदर नहीं करना चाहिए। ये आपको उल्टा लगेगा, देखो बड़ा ध्यान देने की। वो ये कह रहे हैं कि जब जिज्ञासा पैदा हो जाती है, माने मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, मैं देह नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो जब हम ये निश्चय करेंगे, जिज्ञासा हमारे अंदर होगी, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे, तब अगर कर्म के पूजा पाठ हो इसमें लगे रहेंगे तो जिज्ञासा कब होगी? जैसे मान लो छत पे आपको चढ़ने के लिए सीढ़ी दी, अब सीढ़ी छत पे चढ़ गए तो सीढ़ी दूसरों को काम आने दो, एक ही उसको खोपड़ी पे धरे लिए चलो जाओ। ये भी बात सोचना चाहिए कि भाई जो चीज हो गई सो हो गई, अब उसके लिए हमको बहुत प्रयत्न नहीं करना चाहिए। नाद्रियेत कर्म चोदनाम, इस पर बड़ा शंका की गई कि कर्म की जो शास्त्र में विधि बताई गई है प्रेरणा, वो तब तक है जब तक कर्म में आप लगे हुए जिज्ञासा नहीं पैदा हुई। आज जब जिज्ञासा पैदा हो जाती है, जानने की इच्छा, जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, ये सन्नंत प्रयोग है जिज्ञासा, जानने की इच्छा प्रकट हुई तो जानना और पाना एक ही चीज है। जैसे ये पुस्तक हमने जान ली तो ये जरूरी नहीं है कि मिल भी जाए हमें, ये पुस्तक जान ली तो जानने से कहीं मिल जाती है, यही विभाग है। जो चीज जानने मात्र से ना मिले वो विषय है, अलग है, हमसे अलग है, यही परिभाषा है बढ़िया।
और जिसका जानना और पाना एक ही हो वो अपना आत्मा है। कितनी बढ़िया परिभाषा। जैसे ये पुस्तक है, माइक है, इसको हम जान लें तो जानने से मिल जाए ये जरूरी नहीं है। लेकिन गले में पड़ी हुई माला अगर भूल गए हैं और किसी ने बता दिया कि माला तो गले में ही है, तब मिल गई। तो जो चीज अज्ञान से भूली हुई होती है वो चीज कहीं गई नहीं है, वो वहीं है। अज्ञान जब मिट जाएगा तो अपने ज्ञान हो जाएगा। ये जिज्ञासा अगर पैदा हो गई कि मैं आत्मा ब्रह्म हूं, मैं अनात्मा नहीं हूं, मैं देह नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये अगर आ गई आप मान, तब फिर इंद्रियों से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। इंद्रियां जो भी देती हैं वो अपने लिए नहीं देती हैं, वो आपको दे देती हैं और आपको जरूरत नहीं है। ये बात समझदारी की है थोड़ी। तो निवृत्तम कर्म सेवेत प्रवृत्तम मत परस्त्यजेत। कहते हैं प्रवृत्ति जो कर्म प्रवृत्ति कारक हैं, माने विधि परक हैं, उनको तो मेरे ऊपर कर दो, मेरे ऊपर छोड़ दो। मत परा, मेरे परायण हो जा। और जो निवृत्ति दायक कर्म है जो तुम्हें छुड़ा रहे हैं, उनको कर्म को करो। तो निवृत्ति परायण कर्म हम करें कैसे, ये प्रश्न होगा। हम ये जानते हैं कि ये कर्म हमें त्याग सिखाता है और त्याग से शांति मिलती है, ये बात आपको मालूम है। जैसे बड़ी जोर से पेशाब लगी है, शौच लगा है, कुछ लगा, जब त्याग दोगे तब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। इसी तरह से जैसे छाती पर अपने बच्चे को लिटाया हुआ है माता, जब उसको नींद आती है तो उसको भी नीचे उतार देती, इसका मतलब त्याग से शांति मिली। इसी तरह से आपके पास रुपया पैसा धन दौलत जो कुछ है, आप देखिए अगर आपके दिल दिमाग में धरा है तो नींदें नहीं आएगी, और दिल दिमाग से जब त्याग दोगे तब नींद आएगी। आजकल जो ये टेंशन चला है, डिप्रेशन, ये क्यों है? बोले त्याग नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि अरे वस्तु को क्या सोचते हो, कुछ सोचो ना। अरे सोचें कैसे ना, वो सोच जाता है। अरे भाई सोच, विचार, जरा विचार करके देखो। जीवन में कई बार ऐसा अवसर आता है जब आप विचार करने बैठते हैं और विचार सही है, सही माने में है, आपको निवृत्त करता है, त्याग बताता है, लेकिन फिर भी विघ्न आ जाता है। तो विघ्नों की परवाह न करके जीवन में वो चीज, वो कर्म करना चाहिए जिससे विचार शुद्ध हों, और विचार वो करना चाहिए जिससे कर्म शुद्ध हों। तो कर्म और विचार दोनों को एक दूसरे के सहायक बन जाएंगे, पूरक बन जाएंगे। और अगर गलत विचार हुए और गलत कर्म हुए तो दोनों गड़बड़। इसलिए ऐसा विचार करो, ऐसा सोचो, ऐसा संकल्प करो जिससे शुद्ध कर्म हो। जैसे आपने संकल्प किया यज्ञ कराएंगे, ये देखो शुभ कर्म है, तो विचार भी शुद्ध और कर्म भी शुद्ध। अच्छा, अब यज्ञ किया और यज्ञ में क्या कहा बताया, दक्ष ने यज्ञ किया था, शंकर जी को बुलाए नहीं, माने विश्वास है नहीं। पंडित जी ने सुपारी में गणेश जी बनाए, बोले ठीक है आप बनाते हो, आप कहते हो तो हम पूजा करे दे रहे हैं, लेकिन हमें तो विश्वास है नहीं। तो जब विश्वास नहीं है तो विश्वास अब फलदायक कहाँ? विश्वास ही तो फलदायक होता है, विश्वास नहीं तो बेकार है सब।
इसलिए भाई ये सोचना चाहिए कि कर्म भी शुद्ध हों, विचार भी शुद्ध हों, और शुद्ध विचार से कर्म शुद्ध होते हैं और शुद्ध कर्म से विचार शुद्ध होते हैं। जैसे आप भोजन कर रहे हैं, अभी कर्म है, भोजन ऐसे करो, ऐसा भोजन हो जो ठाकुर जी को भोग लगाया जा सके। ठाकुर जी को भोग लगा करके आप करोगे, हे सर्वशक्ति संपन्न प्रभु, करबद्ध विनय हम करते हैं, सेवा में बस तुम्हारी ही अर्पण कर भोजन करते हैं। इंद्रियां चित्त इससे बनकर सब परहित ही में लग जावे, सच्चिदानंद दो शक्ति हमें जिससे जीवन का फल पावे। ये देखो विचार और कर्म दोनों का उदाहरण है। कर्म भी शुद्ध, भोजन कर रहे हो, और विचार ये है इंद्रियां चित्त इससे बनकर सब परहित ही में लग जावे, दूसरों की सेवा करें। तो यद्यपि ये बात अगर समझ में आ जाए कि दूसरा कोई है ही नहीं, जब तक ये बात समझ में आती है तो विश्व परमात्मा का रूप है। भगवान विष्णु शास्त्र स्तोत्र में परमात्मा का नाम ही एक विश्व है, तो विश्व परमात्मा का रूप है। इस समझ करके जब तक जगत दिखाई दे रहा है, सत्य संसार प्रतीत हो रहा है, तब तक के लिए ये बात विचार करना चाहिए। खूब शुद्ध विचार हो और शुद्ध कर्म हो। तो शुद्ध कर्म से आन्वीक क्षेत्र विशुद्धात्मा देही नाम विषयात्मनाम। रात दिन आदमी विषयों में लगा हुआ, और भूल ये है कि समझता है कि जैसे वो कुत्ता हड्डी चबाता है, अपना जबड़ा काटता है, ऐसे विषयों से सुख मिल रहा है। विषयों से सुख नहीं है, विषय तो तुम्हारी इंद्रियों को और घिस रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलता। देखते देखते आंख देखने लायक नहीं रही, सुनते सुनते कर्म सुनने लायक नहीं रहे कान, और चलते चलते पैर चलने लायक नहीं रहे। ये देख लिया, एक दिन की बात नहीं है, ये तो देख ही रहे हो कि देखते देखते आंख देखने लायक नहीं रही, सुनते सुनते कान सुनने लायक नहीं रहे। ये तो आपने देखा है ना, आप अपने देखे तो आप अपने साक्षी इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, तो ये तो आप जान रहे हैं ना। तो जब जान रहे हो तो जानबूझ के जो करे ढिठाई ताकि पीर हरे को भाई, ये तो जानबूझ के है। इसलिए हमें चाहिए हमारे कर्म शुद्ध हों, विचार शुद्ध हो, और कर्म और विचार दोनों से फिर जब शुद्धता आ जाएगी तो जिज्ञासा पैदा होगी, और जिज्ञासा पैदा होगी तब ये विचार आएगा कि मैंने तो देखा ही देह नहीं हूं, इंद्रियां मैं नहीं हूं, मन नहीं हूं। देखते देखते हमारे देह, पहले शरीर छोटा था, बड़ा हो गया, बचपन हुआ, फिर जवानी हुई, फिर बुढ़ापा आ गया, ये हम देखते ही रहे। इंद्रियों को भी हम देखते हैं, मन को भी देखते हैं, कभी लग रहा है कभी नहीं लग रहा है, बुद्धि को भी देखते हैं। ये बात तब आएगी समझ में जब कर्म शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होगा, कर्म विचार से दोनों जिज्ञासा पैदा होगी। जिज्ञासायाम संप्रवृत्तौ नाद्रेत कर्म चोदनाम। फिर कर्म की प्रेरणा, जो हमें प्रेरणादायक कर्म है, फिर सकाम कर्म करने की प्रेरणा नष्ट हो जाएगी। अरे मन में आएगा कि क्या करना, सकाम क्या कर्म करना, कर्म जो करें निष्काम कर्म करें। बोलो प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।